हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। तो बच्चों, आज जो है वो है लेक्चर नंबर 4। और अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने एंगल के बारे में समझा, लॉगरिथम को समझा और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिया। तो बच्चों, हम जो ये चीज कवर कर रहे हैं कि छोटे छोटे चीजों, ये सब बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं जो कि हमको फिजिक्स को आसान करने में यूजफुल है। तो जिस बच्चे को भी अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं बाबू, हम क्वेश्चन भी दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि लेक्चर आप लोग देखें। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग बस लेक्चर के सीरीज का इंतजार करते रहें। जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होते रहेंगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो अभी तक के लेक्चर में जो हम लोग ने पढ़ा है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तक। तो कल के लेक्चर में कुछ मैं आपको टॉपिक बताया था, जैसे कि एक टॉपिक था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये होता क्या है बच्चों? देखो, कल हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे tan 2 डिग्री का वैल्यू, sin 2 डिग्री का, या आपसे कोई पूछ दे tan 3 डिग्री का वैल्यू, या आपसे कोई पूछ दे cos 5 डिग्री का वैल्यू, तो आपको कैसे आंसर देना है? क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो इस चीज को बताने के लिए हम लोग पढ़े थे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो कल आपको बताए थे कि अगर sin 2 डिग्री का वैल्यू पूछे, मतलब sin थीटा अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता था? थीटा के। या tan थीटा अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता था? थीटा के। मतलब sin 2 डिग्री को हम लोग यहाँ पे 2 डिग्री लिख सकते हैं, थीटा। sin 2 डिग्री मतलब sin थीटा किसके बराबर? थीटा के बराबर। और ये 2 डिग्री आंसर नहीं जाएगा, इसको रेडियन में बदलते। कोई भी चीज अगर मान लो हमको लिखना होता है ना, किसी भी फंक्शन को, उसको रेडियन में लिखते हैं। तो 2 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दो, हो जाएगा पाई अपॉन 180। 2 9 जाए 3 90, मतलब पाई बाय 90 रेडियन इसका वैल्यू, पाई बाय 90 रेडियन इसका वैल्यू। अच्छा सर, तो उसी प्रकार tan 3 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 3 डिग्री के बराबर। हम लोग पहुंचे इस पे, ये इसको याद रखोगे। अगर कॉस में बहुत छोटा एंगल है ना, इसको सिर्फ 5 डिग्री नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। इसको अगर कॉस में बहुत छोटा एंगल है तो ये सिर्फ 1 बदल जाएगा, वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 1। ये कॉस के लिए है सिर्फ कि अगर कॉस में छोटा एंगल है उसका वैल्यू क्या होगा? 1। 3 डिग्री 1, cos 5 डिग्री 1, cos 1 डिग्री 1, cos 2 डिग्री 1। लेकिन इस दोनों में नहीं होगा, इस दोनों का केस चेंज हो गया क्योंकि इस दोनों का हमको रामबाण इलाज मिल गया था कल, इस दोनों का रामबाण इलाज मिल गया था। तो इसको आप लोग प्रॉपर से इसको एक कॉपी में नोट कर लेंगे कि अगर छोटा एंगल रहे तो साइन और tan में थीटा उसी के बराबर हो जाएगा, लेकिन कॉस में 1 के बराबर। इतना अगर छोटा एंगल रहे तो 1 के बराबर। चलिए, इसको हम लोग समझ चुके थे। अब आज के क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट देखेंगे। क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट, क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एडिशन रूल। क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल, तो बच्चों इस एडिशन रूल में क्या होता है? तो इस एडिशन रूल में जोड़ना होता है। जैसे मान लो हमको साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो हम सीधे 15 डिग्री को 15 मतलब साइन 15 डिग्री को 15 डिग्री में लिख लेंगे और उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वो जुगाड़ नहीं काम करेगा। वो सिर्फ छोटा एंगल के लिए 1 से 5 तक छोटा एंगल के लिए जुगाड़ काम करेगा। अब 15 डिग्री को भी हम उसी तरह से बनाएंगे, इसी प्रकार से हम बनाएंगे, इसी मेथड से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखोगे। ये मेथड हमको 10 से कम एंगल के पे यूज कर लेंगे, 10 डिग्री से कम वाले एंगल में हम लोग वो यूज कर लेंगे। लेकिन अगर 15 डिग्री 10 से बड़ा दे दे तो हमको एडिशन रूल याद रखना होगा। एडिशन रूल देखो, सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे साइन ए प्लस बी। सबसे पहले आप समझते रहो साइन ए प्लस बी, ये होता क्या है सर? ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा हमारा है वो है साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए इंटू साइन नहीं कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे इसमें आ जाता है माइनस, किसके वजह से, साइन ए इंटू साइन बी के वजह से। आगे चलिए, अगर चौथा फॉर्मूला अगर हमसे कोई पूछ दे कॉस ए माइनस बी का, तो इसमें लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस कर दो, साइन ए इंटू साइन बी। बच्चों इस कुछ फॉर्मूले को आप लोग अगर याद रखते हैं, इसका यूज कहाँ है सर, चलिए इधर देखिए इसका यूज देखिए। मान लीजिए एग्जांपल अगर हम लोग करते हैं, कोई आपसे पूछ दिया बताइए साइन 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 15 डिग्री। अब ऐसे आप लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते कि 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 15 डिग्री इंटू पाई बाय 180, जुगाड़ काम करेगा सर का, ये बेवकूफ कहीं के, जुगाड़ नहीं है, ये स्मॉल एंगल के लिए जुगाड़ था, सब में इसको नहीं लगा दोगे, पहले बता रहे। चलो अब इसको सॉल्व करो। एक बात बताओ, साइन 15 डिग्री, तो 15 डिग्री क्या टूट सकता है, हमको अभी तक क्या 30 से 90 तक ही पता है, 30 से 90 तक, तो उसके बीच में कुछ टूट सकता है 15 डिग्री, माइनस प्लस हो सकता है क्या। अगर मान लो इसको हम लिख देते हैं 45 माइनस 30, क्या गलत लिख दिए, साइन 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिखे तो क्या गलत लिख दिए, नहीं सर। अब क्या ए माइनस बी हो गया, ये डिग्री ए और ये बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, और ये 45 डिग्री है, कोई बच्चा समझे गलत नहीं, 30 डिग्री है। चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, तो लिख दो साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30, उसके बाद माइनस है माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45 इंटू साइन बी साइन 30। अब सॉल्व करो तो साइन 45 का मान कितना होता है बच्चा, साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। ये हो गया। अब आगे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते, इसको हम थोड़ा सा इरेज करें, इस लाइन को थोड़ा सा हम इसको इरेज करें। चलिए अब क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 2√2, ऊपर होगा √3 माइनस 1/2√2, सॉल्व कर लो, 2√2 एलसीएम होगा 2√2 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। ये आंसर आएगा साइन 15 डिग्री का मान, √3 माइनस 1 2√2, ये आएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा। तो जो बच्चे इसको नहीं लिख पाए थे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए और इसको नोट करके आइएगा, फटाक से इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने साइन 15 डिग्री का मान निकाला। आप लोगों से होमवर्क हम दे रहे, आप लोगों से एग्जाम्पल दे रहे, एग्जाम्पल 2 आप लोगों को करना है, कॉस 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री। हालांकि हमने टेन अभी तक नहीं बताया टेन का, तो टेन का बता देते हैं। कहां तक हम लोग देख लिया है, 4 नंबर तक। 5 नंबर में बच्चा अगर आपसे अगर पूछ दे टेन ए प्लस बी, तो क्या करोगे आप लोग, करना कुछ नहीं है, करोगे टेन ए प्लस टेन बी, नीचे में ये प्लस दे दी माइनस टेन इंटू टेन बी। और छठा नंबर अगर आपसे पूछ दे टेन ए माइनस बी, तो करोगे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये 6 फॉर्मूला आपको अगर जहन में है, अगर आपको याद है, तो आप आसानी से कर सकते हो। देख लो कितना पसीना नहा गया है, तो आपके लिए मेहनत करना है, बस आप डेडिकेशन से पढ़ाई करो, मोटिवेशन से पढ़ाई करो। सिर्फ मोटिवेशन लेने से नहीं होता है, उसका यूटिलाइज करो तुम लोग, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस टेन 15 डिग्री का होमवर्क मिल गया तुम लोगों को, और कॉस 15 डिग्री,
एग्जाम्पल 2। ये दोनों आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए इसको जल्दी से फटाक से नोट कीजिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी तक के जो फॉर्मूले हमने आपको बताया इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए नंबर में है साइन 120 डिग्री, बी नंबर में है साइन 75 डिग्री, सी नंबर में है tan 75 डिग्री और डी नंबर में है cos 75 डिग्री। चलिए बच्चों ये सारा सवाल आपके सामने, एक एक करके हम लोग सवाल बनाते हैं। देखो साइन 120 डिग्री, इसको तोड़ दो तो साइन 120 को तोड़ो, जो वैल्यू पता है तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन 75 को तोड़ो, साइन 75 क्या होगा 45 प्लस 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan 75 को tan उसी प्रकार 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और cos को cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये हमने आपको तोड़ के बता दिया। अब एक एक करके सवाल का आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट करोगे, एक एक करके सवाल का आंसर कर सकते हो। बस हम कुछ एक सवाल बता देते हैं, आप लोग जो ऐसा बोलो हम 10 का बता देते हैं। अभी हम 10 का बता देते हैं, हम 10 का बता। 1 मिनट कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, थोड़ा सा सर ऑनलाइन लेक्चर शूट कर रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए बच्चों थोड़ा सा कॉल आ गया था। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताओ, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, बटे 1 माइनस प्लस में है तो tan a इंटू tan b। अब tan 45 डिग्री पता होगा, कल के क्लास में हमने सारा वैल्यू बताया था। tan 45 डिग्री क्या होता है 1, प्लस tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, बट्टा 1 माइनस tan 45 होता है 1 इंटू 1/√3। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, सॉल्व कीजिएगा तो नीचे जाएगा √3, ऊपर जाएगा √3 प्लस 1, इधर सॉल्व कीजिएगा तो नीचे इधर होगा 1, तो 1 माइनस 1 नहीं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो √3 माइनस 1/√3 ये आएगा, देख लोगे सॉल्व करके ये आएगा, तो लिख लो √3 माइनस 1/√3। अब यहां से आप लोग दिख रहा है क्या, √3 माइनस 1/√3, यहां से आप लोग √3 से √3 कट गया, तो कटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ये हमारा आंसर आएगा। ध्यान से देख लो, हमने क्या किया, tan a इसको माना, b इसको माना, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan 45 का मान होता है 1, tan 30 का मान होता है 1/3, 1 tan 45 का 1 इंटू है ये और √3, तो इंटू 1 इंटू 1 होगा तो 1 ही होगा, और √3 इधर जाएगा तो √3 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1/√3 या √3 प्लस 1/√3, √3 से √3 कट गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए और बाकी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट करिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 6204 रोहित सर, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। तो अब बच्चों अब हम लोग इससे आगे चलते हैं और कुछ इंपोर्टेंट एंगल पढ़ लेते हैं जो फिजिक्स में यूज होता है, कुछ इंपोर्टेंट एंगल पढ़ लेते हैं जो फिजिक्स में यूज होता है। चलिए टॉपिक दीजिए तो, सम इंपोर्टेंट एंगल यूज्ड इन फिजिक्स।
हम कुछ इंपोर्टेंट एंगल पढ़ लेते हैं जो फिजिक्स में यूज होता है, कुछ इंपोर्टेंट एंगल पढ़ लेते हैं जो फिजिक्स में यूज होता है। सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है 53 डिग्री, और दूसरा जो यूज होता है 37 डिग्री। ये दो एंगल आपको हमेशा मिलेगा, चाहे वो एनएलएम पढ़ ले आप, चाहे वो रोटेशनल पढ़ ले आप, चाहे वो कोई भी चैप्टर पढ़ ले, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ ले आप, ये तीन एंगल हमेशा यूज पड़ेगा आपको। आज हम इसको सॉल्व करते, इसका हम आज ऑपरेशन कर देते। देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं 53 डिग्री बाद, और यहां पे एक ट्रायंगल और ड्रॉ करते हैं 37 डिग्री। इसको आप लोग जहन में रखोगे यार, क्या याद रखोगे? अगर 37 डिग्री है, 3 आगे, 3 आगे, फिर 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, 5 तो हमेशा दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 5 होता है। बस 3 अंदर चला गया इस बार, तो 3 अंदर तो हेरा फेर कर दो, इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो, तो 4 यहां और 3 यहां। बस इतना याद रख लोगे बेसिक चीज, बाकी सारा आपसे बन जाएगा। अब क्या हुआ सर, ये कैसे हुआ सर, ये पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना। वेक्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें रिजोल्यूशन करना सिखाएंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी हालांकि हम लोगों को बस याद रखना है, हम लोगों को बस समझ के रखना है कि 37 डिग्री एंगल होगा, 3 आगे है, परपेंडिकुलर को 3, 4 और 5, हाइपोटेन्यूज दोनों में 5, हाइपोटेन्यूज दोनों में 5, चाहे आप यहां ले लो चाहे वहां ले लो, बस हेर फेर किसका होगा 4 और 3 का। अब मान लीजिए यहां पे अब हमको पूछा गया कि सर साइन 53 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन थीटा क्या होता है P बाय H। तो 53 में आइए P कितना है P 4, H कितना है बउआ 5, तो 4/5 हो गया साइन 53 का मान। अगर हम लोग उसे पूछ दिया सर साइन 37 का मान, तो साइन डी थीटा क्या होता है P बाय H, 37 में P कितना है 3 और H हमेशा 5 होता है। तो ये चीज आपको जहन में याद रखना है, ये चीज आपको दिमाग में याद रखना है, इतना चीज। उसके बाद बाकी कॉस थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, चाहे जो थीटा, इसी का यूज पड़ेगा आपको, इसी के बारे में आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। अगर कोई भी न्यूमेरिकल सेट किया जाएगा इस एंगल पे ही सेट करता है। चलिए अब देखिए, अब आपको हम लोग कुछ बेसिक सा चीज इस चैप्टर में, बहुत बेसिक चीज है, क्यों क्लास 10 में बच्चे पढ़ा होगा, अगर अच्छे से बच्चा पढ़ा होगा क्लास 10 को तो उसको ये सब नॉलेज होगा। लेकिन ये वाला नॉलेज जो अभी पढ़ा है ये क्लास 11 में चल के मिलेगा उसको, एडिशन रूल क्या होता है, समझ रहे हो बात को ना? ठीक है, एडिशन रूल के बारे में आपने समझ लिया, हम डीपीपी देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, EJE एकेडमी ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट्स रूल। क्वाड्रेंट्स रूल क्या होता है सर? आराम से धैर्य रखो, सब कुछ होगा, धीरे धीरे हर कुछ सीख लेंगे हम लोग। देखिए क्वाड्रेंट्स रूल क्या होता है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां पे क्वाड्रेंट्स होता था। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारा क्वाड्रेंट है, मतलब ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 90 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 270 डिग्री, फिर पूरा घूम लेगा तो 360 डिग्री। ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये एंगल हमारा 90, फिर यहाँ से यहाँ 180, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ पे आएंगे 270, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे तो 360 डिग्री। अब गौर करना बच्चा, गौर तुम लोग ये करना कि जो पहला क्वाड्रेंट है ये ऑल पॉजिटिव, जितने भी ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, जितने भी टी रेशियो है, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कोई भी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब 90 से छोटा एंगल है, वो सब पॉजिटिव होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड
कॉसेक थीटा, ये क्या होगा सिर्फ पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा कॉसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये क्या होगा पॉजिटिव। और हालांकि हम आ गए लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होगा पॉजिटिव। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस होगा और बाकी जो आएगा वो माइनस होगा। तो यहाँ पे जो भी आया वो प्लस, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक आएगा तो प्लस, बाकी सब माइनस। इसमें टेन और कॉट आया तो प्लस, बाकी सब माइनस। आएगा कैसे, अभी बस आपको याद रखो, दिमाग में रखो, बाकी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। जस्ट बात, ये चीज आप नोट करिए जल्दी से। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कैसे ये हुआ, वो चलिए देखते हैं। एक बात आपको और बता दें, इधर आइए, एक बात आपको हम और बता दें इस चीज में, ये हमारा जो एक्सिस है इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वाला को हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। पढ़े होंगे आप लोग वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे क्या है 90 डिग्री और 270 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या सब है 0 डिग्री, 360 डिग्री या 180 डिग्री। ये है दोनों हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और ये हमारा है वर्टिकल एक्सिस पे। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत तो याद रखना, जो भी एंगल अगर वर्टिकल एक्सिस के टर्म में है तो उसमें टी रेशियो बदल जाता है। क्या हो जाता है? टी रेशियो बदल जाता है। अब देखो एक बात गौर करना तुम लोग, कि अगर हम 90 डिग्री पे खड़े हो गए तो हमारा टी रेशियो चेंज हो जाएगा, मेरा नाम राम से श्याम हो जाएगा। लेकिन अगर हम 360 180 पे खड़े हैं तो मेरा नाम राम का राम ही रहेगा, बस वैल्यू चेंज होगा। राम नाम का मतलब नाम राम का ही नाम रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम आगे 90 डिग्री या 270 डिग्री पे खड़े हैं तो नाम तो चेंज होगा ही, साथ साथ वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, साथ साथ वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। बात बुझ रहे हो ना? याद रखना, बस दिमाग में रखना कि अगर हम 90 पे खड़े हैं, चाहे वो 90 माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, 90 प्लस होगा फिर भी चेंज करेगा, 90 माइनस होगा फिर भी चेंज करेगा, बस 90 होना चाहिए। तो टी रेशियो बदल जाएगा, मतलब नाम बदल जाएगा। अब किसमें कौन बदलेगा वो चलिए देखते हैं, किसमें कौन बदलेगा। इधर आओ, मान लो कि हम यहां पे लिख दिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और यहां पे लिख दिए 90 प्लस थीटा, और यहां पे हम लोग लिख दिए 270 माइनस थीटा, और यहां पे लिख दिए 270 प्लस थीटा। अब गौर करो, ये 90 माइनस थीटा है, 90 पे खड़ा है, माइनस हो या प्लस हो कोई दिक्कत नहीं, 90 पे खड़ा है। ये 270 है, 270 पे खड़ा है, माइनस है या प्लस है कोई दिक्कत नहीं, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस एक्सिस पे चेंज करेगा। क्या होगा 90 माइनस थीटा पहले होता किस क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस, इस एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस पे जो है ना वो टी रेशियो चेंजेस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टी रेशियो रिमेन्स सेम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टी रेशियो नहीं बदलेगा। अब गौर करना, 90 में से कुछ घटाएंगे तो उधर जाएगा कि इधर गिरेगा, 90 में से माइनस किया तो 90 में से माइनस किया इधर गिरेगा, मतलब ये कि ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत? अब ये 90 प्लस 90 ये है, प्लस करेंगे तो इधर गिरेगा, 90 में प्लस करेंगे तो इधर गिरेगा, माइनस करेंगे इधर गिरेगा, प्लस करेंगे इधर गिरेगा, तो प्लस किए तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड वाला। अब इधर आओ 270 माइनस करेंगे तो पीछे जाएगा क्या आगे? माइनस से पीछे आदमी जाता है कि आगे? माइनस से पीछे जाता है, तो 270 में पीछे जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये किस में जाएगा? ये जाएगा थर्ड में, और प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेगा जाएगा फोर्थ में। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? थर्ड फोर्थ सेकंड कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसमें चलिए लिखते हैं। अब अगर यहां पे हम लोग लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा,
तो साइन 90 पे चेंज करेगा, 90 पे चेंज करेगा। तो याद रखना साइन किसमें बदलेगा, साइन बदलता है कॉस में। किसमें बदलता है, कॉस थीटा में। साइन 90 माइनस थीटा चेंज कर जाएगा। साइन 90 है, 90 में देखो बस यहाँ पे गौर करना कि यहाँ पे 90 आ गया है, 90 है तो साइन जो है वो किसमें बदल गया, कॉस में। और थीटा है तो थीटा लिख दी। अब हम देखना है प्लस होगा कि माइनस। तो 90 माइनस है, किस क्वाड्रेंट में आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में सारा का सारा प्लस होता है, यहाँ पे कॉस थीटा भी क्यों माइनस होगा, प्लस होगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है आपको, नहीं होना चाहिए ना। साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 है तो साइन चेंज कर जाता है कॉस में, टेन बदल जाता है कॉट में, और सेक बदल जाता है कॉसिक में। देखो यहाँ साइन जो है, साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, सेक थीटा बदल जाता है कॉसिक थीटा में, या उल्टा कोई भी चीज, या ये हो जाता है, या ये हो जाता है। और इधर लीजिए, और टेन थीटा बदल जाता है कॉट थीटा में। ये चीज हो जाता है, ये चीज बदलने का रूप। साइन कॉस में बदलेगा, सेक कॉसिक में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा। उसी प्रकार से हमने साइन 90 देखा, 90 झट से देखोगे बोलोगे बदल जाएगा, किसमें साइन बदलेगा, कॉस में। और थीटा है तो थीटा लिख दो। अब मान लो आगे हम लोग लिखते हैं, आगे हम लोग लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। 90 है तो कॉस सीधे बदल दो साइन में, और थीटा प्लस की माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस। समझ रहे हो ना। चलिए आगे, आगे मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेन 90 माइनस थीटा। 90 है तो टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब प्लस होगा, ठीक है ना बच्चा। हाँ अब आते हैं 90 प्लस थीटा। अगर यहाँ पे लिख दिए साइन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले देखो 90 है तो साइन चेंज कर जाएगा कॉस में, थीटा में। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में किसका घर है, साइन का और कॉसेक का। तो कौन यहाँ पे है, साइन, उसको नहीं देखोगे, यहाँ पे देख के नहीं माइनस कर देना, यहाँ पे देखोगे साइने जा रहा है सेकंड में, साइने जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और कौन है सेकंड के पास, साइन है। साइन को बदल ना दिए कॉस में, लेकिन यहाँ पे साइन है ना है, तो सिर्फ प्लस कॉस थीटा। उसको देख के नहीं करना, इसको देख के करना। साइन 90 प्लस थीटा मतलब कौन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है, साइन चेंज ना हो गया कॉस में अलग बात है तो सेकंड में साइन है, तो सेकंड में प्लस होता है साइन या कॉस है, तो प्लस कर दो। आगे यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 है तो कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में किसका घर है, साइन का। कौन आ रहा है, कॉस, इसीलिए यहाँ पे माइनस दिया। अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर साइन था तो माइनस काहे दिए, तो गधा इसको देख कॉस है तब ना माइनस करोगे, कॉस आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आगे लिखते हैं टेन 90 प्लस थीटा, टेन बदल जाएगा कॉट थीटा में, और टेन का तो घोरो नहीं है तो ये तो पहले माइनस होगा, समझ रहे हो। हाँ अब इधर आइए, इधर आइए, यहाँ पे लिखते हैं साइन, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा। अब गौर करो 270 पे भी चेंज करता है, साइन बदल जाएगा कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, 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 थर्ड क्वाड्रेंट है टेन और कॉट का। अच्छा सर तो टेन और कॉट होगा तो ये प्लस होगा, तो टेन और कॉट का कौन आ रहा है, साइन आ रहा है, माइनस करिए। उसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा बदल तो जाएगा साइन थीटा में, लेकिन माइनस के साथ, इसका घरे नहीं है। अब आते हैं टेन 270 माइनस थीटा, टेन ही आ रहा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। कॉट क्यों, क्या, क्योंकि 270 है इसलिए चेंज कर दिया, ठीक है ना बच्चा। अब इसको आप लोग बना के मुझे मैसेज कीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व करके मेरे को मैसेज कीजिए, जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 90 और 270 के बारे में जान लिया था। अब हम लोग 180 और 360 को देखेंगे, 180 और 360 को। चलिए ड्रॉ कीजिए। यहां पे हम लोग लिखते हैं 180 माइनस थीटा, यहां पे लिखते हैं 180 प्लस थीटा, उसके बाद यहां पे लिखते हैं 360 माइनस थीटा, और यहां पे लिखते हैं 360
प्लस थीटा। अब ध्यान से देखना 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, इधर आओ। 180 माइनस थीटा, 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड में जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड में जाएगा, तो किस में जा रहा है, ये सेकंड में। 180 प्लस, ये 180 प्लस करेगा तो थर्ड में जाएगा, ये थर्ड में। ये थर्ड में। और 360 माइनस, चलिए इधर आइए, 360 माइनस, 360 माइनस फोर्थ में, और 360 प्लस फिर फर्स्ट में। तो 360 माइनस ये जाएगा फोर्थ में, और ये फिर चला जाएगा फर्स्ट में। अब चलिए, इस पे तो एंगल चेंज नहीं करेगा, इस पे तो टी रेशियो नहीं बदलेगा। अच्छा सर, अगर कहीं कहीं लिखा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन बदल मत देना, कोई 180 है, 180 है तो ये होगा साइन थीटा। अब देखना सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है, जी सर, तो प्लस लगा दो। उसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा तो होगा कॉस थीटा। क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का घर है, नहीं सर साइन का है, माइनस कर दो। अब अगला tan 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा ही, ये भी माइनस होगा, सिर्फ साइन और कोसेक का घर है सेकंड में। अच्छा सर, अब हम लोग ये बना लेते हैं फोर्थ वाला, इसमें हो जाता है साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन बदलेगा क्या, नहीं सर 360 है, साइन थीटा। फोर्थ में साइन का घर होता है, नहीं कॉस का होता है, तो ये माइनस। अब अगला कॉस 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। फोर्थ में कॉस का घर होता है, तो प्लस कॉस थीटा। बाकी लास्ट tan 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ये दोनों फिर से आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, क्योंकि जब तक आप पेन कॉपी नहीं चलाओगे, मेरा मानना है आपने कुछ नहीं सीखा। जब तक आपके पास पेन और कॉपी नहीं है, तब तक मेरा मानना आपने कुछ नहीं सीखा। तो इसलिए ये पेन और कॉपी लेकर के ईमानदारी से खुद नोट में लिख के बताइए कि सही है कि गलत है, और मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं बता दूंगा सही है या गलत है, ठीक है ना। कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, उतना कमेंट नहीं करना आप लोगों को, बस कमेंट में थोड़ा सा मैसेज कर देना है कि लेक्चर कैसा रहा। कोई आंसर कमेंट नहीं करेगा बच्चा लोग, बस लेक्चर के बारे में बताना है कि लेक्चर कैसा रहा, आपके लिए फायदा हुआ या नहीं हुआ, और जितना भी आपको सॉल्व करने को मिल रहा है मेरे को व्हाट्सएप पे भेजोगा पर्सनली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अब कुछ सवाल देख लेते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए इधर आइए, अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 540 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 540 डिग्री। अब गौर करो, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ गया। अगर यहां पे तुम एक चीज लिख सकते हो, नोट में पहले एक पॉइंट लिख लो, अगर छोटा एंगल है ना 15 डिग्री चाहे 75 डिग्री, अगर छोटा एंगल हो तो हम लोग एडिशन मेथड से यूज कर लेंगे। इफ एंगल इज स्मॉल देन यूज एडिशन रूल। अगर एंगल छोटा है तो, अब इतना बड़ा है तो एडिशन रूल पे कोई काम नहीं करे, क्योंकि एडिशन रूल में हमको 90 तक का वैल्यू पता होता है, तो हम लोग खोजबीन करके सॉल्व कर लेते इसीलिए। लेकिन इफ एंगल इज लार्ज देन यूज क्वाड्रेंट्स रूल। अगर एंगल बड़ा है तो क्वाड्रेंट्स रूल बनाएंगे इस तरह से। अब देखो, अब साइन 540 डिग्री है, साइन 540 डिग्री है, तो यहां पे तुम लोग करना कुछ नहीं है, इस 540 को 180 90 360 270 में से देखो तो कहां कैसे टूटेगा ये, एक बार बताओ।
इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 540 को 360 प्लस 180। 540 मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा जी, हो जाएगा। लास्ट स्टेप 360 पे टूटता है या 270 पे। क्वाड्रेंट्स रूल में आप लोगों को या तो ये 90 प्लस पे टूटेगा, या 180 प्लस पे, या 270 प्लस पे, या 360 प्लस पे। चार चीज पे। चलिए तो ये लिख दिए। अब 360 पे बदलता है क्या साइन? नहीं बदलता, दिए होगा साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री। अब आपको 180 का भी मान नहीं पता है तो कैसे लिखोगे? तो इसको भी तोड़ दो। अब इसको तोड़ोगे आप लिखोगे साइन 90 प्लस 90। अब साइन 90 पे टूटता है, साइन किसमें बदल जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा में 90 है। अब प्लस की माइनस, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन आता है सेकंड में, इसीलिए प्लस हो जाएगा। अब प्लस कॉस 90 डिग्री कितना वैल्यू होगा? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। कितना होगा कॉस 90? कॉस 90 का मान होता है 0। मतलब साइन 540 का जो मान होगा, साइन 540 का जो मान होगा वो कितना होगा? 0। अच्छा सर, ऐसे बनाना है जी, ऐसे बनाना है। अब इसको अगर वही बच्चा एडिशन रूल किसमें तोड़ोगे? इसको 90 प्लस में। 90 तक ही एडिशन रूल काम का होता है। इसको तोड़ सकते हो एडिशन रूल में, इसको तोड़ सकते हो एडिशन रूल में। कैसे सर? तो 180 को तोड़ सकते हो 90 प्लस 90, इसको लिखोगे ए, इसको लिखोगे बी, लगा सकते हो। लेकिन भारी भरकम ना हो जाएगा यहाँ पे तोड़े सीधे आंसर। यहाँ एडिशन रूल में जाओगे तो साइन 180 का तो लिखना पड़ेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस 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 कॉस ए इंटू साइन बी। अब सबका वैल्यू रखोगे, फिर पुट करोगे, फिर बनाओगे। यहाँ पे एक स्टेप में आ गया। तो एडिशन रूल तभी करोगे जब एंगल छोटा हो, तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ना भी कोई दिक्कत नहीं है आंसर लाने के लिए। लेकिन इतने बड़े एंगल पे हमको आंसर सीधे आ जा रहा है क्वाड्रेंट रूल से। सॉल्व करके देख लेना, साइन 180 का 0 ही आएगा मान। सॉल्व करके देख लेना एडिशन रूल से भी। तो छोटा एंगल के लिए हम लोग एडिशन रूल का यूज करते हैं, हम लोग एडिशन रूल। लेकिन बड़ा बड़ा एंगल के लिए हम लोग क्वाड्रेंट्स रूल क्या लगाएंगे? क्वाड्रेंट्स रूल। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अगर पूछ दिया आपसे कि बताइए कॉस 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो बच्चा सोचेगा सर क्वाड्रेंट्स लगाए कि एडिशन लगाए? बुर्बक है, 120 पे भी क्वाड्रेंट्स लग जाता है, एडिशन भी लग जाएगा। देखो दोनों मेथड से, पहले हम लोग एडिशन से बनाते हैं। देखो कॉस 90 प्लस 30, अब एडिशन लगा तो ये ए ये बी, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस 90 होता है 0 इंटू कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस साइन 90 होता है 1 इंटू साइन 30 होता है 1/2। अब बनाइए तो ये हो गया 0 माइनस 1/2। तो आंसर कितना हो गया? -1/2 आया ना? क्या हो गया? -1/2। अब हम लोग जाते हैं क्वाड्रेंट्स रूल। तो क्वाड्रेंट्स रूल जब लगाते हैं हम लोग, तो देखो किसका लगाना था? कॉस 120 का। तो कॉस 120 तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 हो गया ना। अब 90 पे चेंज करता है कॉस बिल्कुल, तो हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन 30। अब किस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कॉस आता है नहीं, तो माइनस साइन 30। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? -1/2। क्या ये और क्या ये मिला? अरे बोलो, ये और ये मिल गया। कौन आसान लगा आपको? ये वाला लगा होगा, लेकिन ये वाला बड़े एंगल के लिए यूज होता है। 90 से नीचे जाओगे इसमें, चलो 120 तो चलो दोनों की कैटेगरी में आ जाता है, 180 भी दोनों की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन उससे ज्यादा 180 से ज्यादा हम लोग कहां पहुंचेंगे? सीधे क्वाड्रेंट रूल। लेकिन
छोटे एंगल के लिए क्या करेंगे, जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री, तो हम चलिए क्वाड्रेंट में ही ले लेंगे। लेकिन 90 से छोटे वाले के लिए यही ना यूज करना पड़ेगा, एडिशन ना करना पड़ेगा, ये वाला एडिशन ना यूज करेंगे, उसके लिए कोई उपाय नहीं है, ये हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो हम लोग ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना बाबू। चलिए यहां तक आप लोग ने समझ लिया कि हम लोग क्वाड्रेंट्स का रूल कहां यूज करते हैं और एडिशन रूल कहां यूज करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। चलिए देखिए, HW के फॉर्म में HW मिलेगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू साइन 105 डिग्री। दूसरा, फाइंड द वैल्यू cos 75 डिग्री। तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 330 डिग्री। चौथा, इफ tan थीटा बराबर 5/12 then the value of 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसको बना लिए। उसके बाद 5 नंबर हम यहां लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। फाइंड थीटा दिख रहा है क्या, फाइंड थीटा, फाइंड y, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा वेयर y will be मैक्सिमम, वेयर y will be मैक्सिमम। आपको ये सॉल्व करना है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, आपको सॉल्व करना है। ये 5 सवाल आपको सॉल्व करना है, ये 5 सवाल आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और कुछ सवाल देख लेते हैं, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, 5 हो गया, 6 सवाल। छठा नंबर में आपको सॉल्व करना है साइन 135 डिग्री। 7वां नंबर में tan 120 डिग्री। 8वां नंबर में cos 150 डिग्री। और 9 नंबर में tan 45 डिग्री। तो बाबू आप लोग अगर इतना सवाल सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री से टेंशन खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से टेंशन लेना ही नहीं है, बस हमको इतना ही ट्रिग्नोमेट्री में यूज पड़ेगा। क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में, नीट और जेई के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका मजबूत है, अगर आपको इतना ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, बस हमको काम इतना ही से करना है। तो आप लोग ये सवाल 9 सवाल को सॉल्व करना है एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, सेंड करना है मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग बनाइएगा, और आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद बच्चों, हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।